हेलो दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र चौहान। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री का क्लास 10th का साइंस केमिकल रिएक्शंस। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दे रहा हूं। पार्ट 1 है ये, आगे और भी आएंगे। तो क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेड सल्फेट इज। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पहले एग्जाम में आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में। तो सिर्फ वही क्वेश्चन आएंगे जो बोर्ड में एग्जाम में आए हुए हैं और ये आगे आ सकते हैं। तो लेड सल्फेट, लेड का फॉर्मूला क्या होता है? पीबी, और सल्फेट होता है SO4। तो दोनों हर जगह यही है, पीबी लेड और ये सल्फेट, ये लेड सल्फेट, लेड सल्फेट, लेड सल्फेट। हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा सही है? इन दोनों की जो वैलेंसी होती है टोटल मिला के, लेड की और SO4 की, वो सेम होती है। तो इसलिए जब एक लेड आएगा तो एक ही सल्फेट आएगा। तो इसका फॉर्मूला है हमारा PbSO4। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड पे चलते हैं। तो सेकंड MCQ है, विच इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन बाय अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? दोनों तरफ एक तरफ प्रोडक्ट होते हैं, एक तरफ रिएक्टेंट्स होते हैं। उन दोनों के मॉलिक्यूल्स, उनके फॉर्मूलाज, एटम का फॉर्मूला, उनकी स्टेट्स और कितना रिएक्शन हो रहा है वो सारा दिया होता है उसमें। क्या एनर्जी रिलीज हो रही है, नहीं हो रही है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कितने एटम्स है, कितने मॉलिक्यूल्स है, सारी इंफॉर्मेशन दी होती है। तो इसमें बताना है कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। सबसे पहली फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ये तो दी होती है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कैसा है, एक्वास सॉल्यूशन है, सब कुछ दिया होता है। सेकंड है सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस इन्वॉल्वड इन द रिएक्शन। ऑब्वियसली सिंबल और फॉर्मूला के बिना तो इक्वेशन बनेगी ही नहीं, वो तो नॉर्मल इक्वेशन में भी होता है, बैलेंस इक्वेशन में तो होगा ही होगा। थर्ड है नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। ऑब्वियसली नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, यही तो हम चेक करते हैं जब इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, तो यही चीजें चेंज होती है। लास्ट है वेदर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज एक्चुअली फिजिबल और नॉट। नहीं, ये इंफॉर्मेशन नहीं होती है। वैसे भी आपने तीन ऑप्शन चेक कर लिए, तीनों है तो चौथा नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। तो हमारा इसका आंसर आ गया डी। केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, वो ये नहीं बताती कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमने आ गए थर्ड क्वेश्चन पे। जो थर्ड MCQ है, क्या पूछा है? केमिकली रस्ट इज। रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रस्ट का क्वेश्चन वैसे भी एक नंबर में आ जाता है क्वेश्चन आंसर देने में। तो रस्ट क्या होता है? आयरन क्या है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तभी रस्टिंग होती है। तो आयरन को क्या बोलते हैं हम लैटिन लैंग्वेज में? फेरस ये बोलते हैं। तो हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड। तो लेकिन जब केमिकल में यूज करते हैं, जब इसका सब्सटेंस बनाते हैं, हम कंपाउंड बनाते हैं, तो ये एज इट इज नहीं रहता है, ये फेरिक ऑक्साइड होता है। तो फेरिक ऑक्साइड दो में है ऑप्शन में, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब ये देखना है कि ओनली फेरिक ऑक्साइड है या हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। अब किसी ने अगर पढ़ा हो अच्छे से, तो रस्टिंग कब होती है? या तो जब वाटर में होता है आयरन तब होती है, या फिर जब एयर में नमी होती है, यानी कि वाटर होता है। तो वाटर तो दोनों केस में वह हो गया पॉसिबल। तो जब वाटर होता है तो उस केस में हाइड्रेटेड हो जाता है वो। तो इसीलिए हमारा क्या है इसमें? थर्ड ऑप्शन है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो ये हमारा थर्ड MCQ था। अब फोर्थ पे चलते हैं। तो MCQ नंबर 4 है, बोथ CO2 एंड H2 गैसेस आर। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो हम सांस छोड़ते हैं तब निकलती है, और H2 हाइड्रोजन गैस है जो एनवायरमेंट में रहती है। हैवियर देन एयर? नहीं, एयर क्या है? मिक्सचर है अलग अलग गैसेस का। तो बहुत सारी गैसेस है उससे हैवी होती है, तो ये हैवियर नहीं है। कलरलेस, जब आप सांस छोड़ते हो तो आपको दिखता है कि कौन सी गैस निकल रही है? नहीं दिखती ना। तो CO2 तो कलरलेस है ही, इसका कोई कलर नहीं है। और H2 गैस भी, हाइड्रोजन गैस भी कलरलेस है, दिखती नहीं है। तो ये इसका ऑप्शन हो गया। वैसे आप नेक्स्ट भी चेक कर सकते हो, एसिडिक इन नेचर। एसिडिक तो हो ही नहीं सकती, एसिडिक तो सब्सटेंस होते हैं, गैसेस नहीं होती है। सोल्यूबल इन वाटर, CO2 तो घुल भी सकती है लेकिन H2 नहीं घुलती है। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन कलरलेस है, कलर नहीं है ना कुछ भी, इसलिए हमें दिखती नहीं है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम आ गए फिफ्थ MCQ पे। फिफ्थ MCQ क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम। कौन सी गैसेस में तेल, ऑयल जो होता है तेल, उसको स्टोर किया जाता है लंबे टाइम के लिए?
तो सबसे पहले ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड में तो कभी कुछ स्टोर होता ही नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में इतनी हल्की है, इतनी हैवी नहीं है कि इनमें कुछ स्टोर हो जाए। सेकंड नाइट्रोजन और हीलियम। अब ये दोनों गैसेस, नाइट्रोजन भी और हीलियम भी, ये स्टोर कर सकती है कुछ भी, क्योंकि ये इजीली के साथ रिएक्शन भी नहीं करती है, तो इसलिए इसमें कुछ भी डाल स्टोर करोगे तो स्टोर हो जाएगा। अब जैसे थर्ड ऑप्शन है हीलियम और ऑक्सीजन। हीलियम तो है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन नहीं होगा। अब इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, तो इसलिए हमारा सेकंड ही ऑप्शन हो गया बी। इसमें क्या है, नाइट्रोजन और हीलियम ऐसी गैसेस है जो किसी ऑयल को लंबे टाइम तक स्टोर कर सकती है। अब ये हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज थे, और भी इंपोर्टेंट एमसीक्यू अभी हमने एक क्वेश्चन पे 2023 के क्वेश्चन पेपर से लिए हैं। आगे भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से हम और भी प्रीवियस एमसीक्यूज लेके आएंगे आपके लिए इंपोर्टेंट, जो पहले एग्जाम्स में आए हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अगर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।